अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। और ये संडे व्लॉग है, अर्ली मॉर्निंग है, यानी फ़जर के बाद का टाइम है। तो मैं गार्बेज डिस्पोज़ ऑफ़ करने के लिए बाहर जब जाती हूँ, तो अगर बारिश हल्की फुल्की है तो मैं एक छोटा सा राउंड भी ले लेती हूँ। तो ये बैक साइड है, वही बैकयार्ड की वॉल आपको ये नज़र आ रही है और यहीं से ही अंदर आप एंटर हो सकते हैं। यानी जो किचन का बैकयार्ड है उसमें से किचन से आप एंटर या एग्ज़िट नहीं हो सकते, यानी घर से बाहर जाएंगे तो यहाँ इस जगह से फिर आप एंटर होते हैं, तो इसलिए फिर जाना ही नहीं होता यहाँ पर। हालांकि अम्मी मुझे बड़े मशवरे दे रही थी कि बेटा आपके पास काफ़ी जगह है बैकयार्ड में, तो आप यहाँ पे सब्ज़ियाँ वगैरह लगा लो। हालांकि हमसे पहले जो इंडियन फैमिली थी उन्होंने काफ़ी अच्छी सब्ज़ियाँ लगाई हुई थी, लेकिन मैं इतना ज़्यादा एक्चुअली जहाँ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा और टू मच हो तो मुझे असल में कीड़ों से, इन चीज़ों से भी बड़ा डर लगता है। तो प्लांट्स अच्छे लगते हैं इंडोर, बहुत कम, लेकिन अभी तो वो भी खैर नहीं रखे हुए। मैंने इस्लामाबाद में जो घर था वहाँ पे मैंने अंदर रखे हुए होते थे, जैसे मनी प्लांट हो गए, और इतने कोई ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि अपार्टमेंट्स में आपको पता है इतनी खुद ही जगह नहीं होती। तो खैर यहाँ पर फिर नाश्ता वाश्ता बनाया। नाश्ते में आज जो पिछले व्लॉग में मैंने आपसे निहारी शेयर की थी वही गरम की, साथ में पराठे बनाए। और चाय के बगैर तो नाश्ता जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। और आज मेरी जो बड़ी बेटी है उसका ऑफ़ था, तो इसलिए जब भी बड़ी बेटी के साथ पाकिस्तान में भी नाश्ता हम अर्ली ही करते थे दोनों। तो दोनों बाकी बच्चे जो हैं वो ज़रा सा लेट उठते थे, तो अपने टाइम से करते, और मैं और मेरी बड़ी बेटी हम लोग सुबह एंजॉय करते हैं नाश्ता। तो हस्बैंड का तो खैर संडे एक ऑफ डे होता है, वो भी कंप्लीट नहीं होता, बीच में उनको जाना पड़ता है, क्योंकि उनकी, मैंने आपको पहले बताया था, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की जॉब है, तो मतलब सैटरडे संडे भी उस तरह से ऑफ़ नहीं होते। तो लेट उनको नाश्ता दिया, फिर उसके बाद अपनी लिस्ट अपडेट की जो कि ग्रॉसरीज़ की। ज़्यादा चीज़ें तो नहीं लेनी थी, लेकिन चिकन मेरा बिल्कुल एंड हुआ हुआ था, तो वो मुझे चाहिए था। इसके अलावा हस्बैंड को भी कुछ काम था, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चलो ताकि आज के दिन ये चीज़ें निपटा लेते हैं। ये देखें, बारिश हल्की फुल्की जो है वो अभी भी लगी हुई है, लेकिन ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है और गर्मी सी फील होती है। प्लेजेंट मुझे नहीं लग रहा था, सुबह के टाइम अच्छा लग रहा था, हल्की हल्की सी ठंडक फ़ील हो रही थी। तो लेकिन ग्रीनरी लश ग्रीन है, और मौसम मुझे यहाँ का आजकल के दिनों में जो हो रहा है ना, वो ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान में जो जुलाई और अगस्त का मौसम होता है, अगस्त सितंबर आप कह लें, तो ह्यूमिडिटी वाला और इस तरह से। तो फिर उसके बाद हम लोग कॉलेज स्टेशन अगेन हम लोग गए। हस्बैंड को अपने लिए शूज़ चाहिए थे, तो शूज़ में वो बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर इसलिए हैं क्योंकि उनको डायबिटीज़ जब डायग्नोज़ हुआ था तो उनके पाँव पे काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ था, नर्व्स पे ना। तो न्यूरोपैथी जिसको कहते हैं ना, पाँव के नीचे से सोल्स जो होते हैं वो ज़रा से उनके बीच में टिंगलिंग से, और वो तो शूज़ बहुत देख के उनको लेने होते हैं। मुझे कहने लगे कि आप भी यहाँ पे अपने लिए देखो, क्योंकि वो स्टार्ट में ये एक्सप्लेन करी थी कि जब आप एक शू का पेयर बाय करेंगे तो दूसरा आप हाफ़ प्राइस पे साथ ले सकते हैं। तो हस्बैंड ने कहा जाओ आप अपने लिए देखो। तो उनका दिल था कि मैं भी कोई जॉगर्स या स्नीकर्स इस टाइप की कोई चीज़ देखूं, लेकिन मेरा दिल था कि मैं ओपन समर्स के शूज़ देखूं। तो जो मैंने पहने में वो मैंने पाकिस्तान से बाटा के शूज़ लिए थे, और बहुत कंफर्टेबल हैं। मुझे इसी तरह के ईज़ी टू गो चाहिए। आप देखें ऑलमोस्ट उसी तरह के डिज़ाइन थे, तो मैं थोड़ा सा हट के लेना चाह रही थी, तो मुझे एज़ सच कोई पसंद नहीं आया। फिर उसके बाद इसके साथ ही एक और ब्रांड थी कपड़ों की। हस्बैंड ने तो शूज़ फाइनलाइज़ कर लिए थे, तो ले लिया उन्होंने एक पेयर। मुझे अपने लिए कुछ समझ नहीं आया, तो इसलिए फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि चलें। स्केचर्स के साथ ही एडजेसेंट एक कपड़ों की आउटलेट थी चीकू के नाम से, आई थिंक चीकू ये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहाँ पर मैंने हस्बैंड से कहा कि थोड़ी देर के लिए यहाँ चलते हैं, कुछ चीज़ें देखनी है। तो कहने लगे आप बाय करेंगी, मैं तो चलते हैं। मैंने कहा नहीं, पहले देख लेते हैं ना। तो एकदम बाय करने का मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। असल में मैं प्राइस कॉन्शियस बहुत ज़्यादा होती हूँ। अगेन अपने लिए अगर कोई चीज़ देखनी हो मुझे, तो मैं हज़ार दफ़ा देखती हूँ। और अभी वो पाकिस्तान वाला वो जो कहते हैं ना कि दिमाग से नहीं जा रहा, कि आप कन्वर्जन में शुरू हो जाते हैं, चीज़ों को प्राइस को कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो फिर वो ज़्यादा ही मुझे हाई प्राइसेस लगती हैं। तो टाइम तो थोड़ा सा लगता ही है ना एडजस्ट होने में।
तो यहाँ पर इनकी सेल्स गर्ल जो थी वो मुझे बताने लगी कि अभी समर्स की क्या कलेक्शन है। और फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मैं वीडियो क्लिप बना रही हूँ अपनी बेटियों के लिए, ताकि मैं उनको ये ड्रेसेस दिखा सकूँ। कहने लगी श्योर आप बना लें। फिर मैंने कुछ ये शर्ट्स वगैरह, क्योंकि उनके बग़ैर तो उनके लिए मैं शॉपिंग नहीं कर सकती। और फिर कलर्स के मतलब कलर कॉम्बिनेशंस और हर चीज़ में बंदा कॉन्शियस होता है। जूँ जूँ बच्चे जब बड़े होते हैं, जब छोटे होते हैं फिर तो आप अपनी मर्ज़ी के कपड़े भी उनको पहना लेते हैं। तो कुछ मुझे अच्छे लगे, समर्स के लाइट लाइट से प्रिंट्स थे और शर्ट्स के डिज़ाइन मुझे अच्छे लगे, बल्कि स्लीव्स के डिज़ाइन बहुत खूबसूरत थे। और ट्राउज़र्स थे, कैप्रीज़ थे। और बस मैं एक नज़र, मैंने कहा ये सारा वीडियो क्लिप जो उनके लिए बनाया, मैंने कहा यहाँ पर भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मुझे एक ये ब्लैक कलर का कैप्री अच्छा लगा, डिज़ाइन में देख रही थी। अच्छा, डिज़ाइनिंग तो मुझे ख़ुद भी अच्छी आती है, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही सुस्त हुई हूँ इस चीज़ में। मेरा स्टिचिंग की तरफ जो है वो आजकल बिल्कुल भी, जिसको कहते हैं ना, दिल बंद हुआ है। बैठना चाहती हूँ तो नहीं बैठ पाती। अम्मी कहती हैं दुआएं पढ़ के बैठो ताकि आपका दिल लगे और आप अपने आप को इंगेज रखा करो। तो मैं अम्मी से यही कहती हूँ, अम्मी घर के जो काम है ना वो मुझे इतना थका देते हैं कि जब दिल करता है उस टाइम पे हिम्मत नहीं होती। तो अच्छा, फिर हम लोग आ गए थे ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, और ये तो मतलब घर के बिल्कुल पास ही है और मिडिल ईस्टर्न स्टोर है। यहाँ पर खजूरों की डिफरेंट वैरायटी थी। हस्बैंड को असल में ये जॉर्डन की जो खजूरें हैं वो चाहिए थी। यहाँ पर मैंने अंजीर बाय की और ड्राई फ्रूट्स तो उस दिन मैंने आपके साथ भी शेयर किए थे, कुछ मेरे पास थे। तो पिस्ता जो है वो मुझे भाई ने बताया था कि ओवरऑल वैसे किडनीज़ के लिए और हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, तो इसलिए पिस्ता भी मैं घर में ज़रूर रखती हूँ। मतलब जो ही फिनिश होता है मैं फिर लाजमी सॉरी ले आती हूँ। फिर यहाँ से मैंने चिकन वगैरह लिया। और यहाँ पर एक और चीज़ कि जब बेटा आया था उसने जब अपने बाबा के साथ उसने यहाँ से कुल्फ़ियाँ वगैरह ली थी, तो उसके बाद बेटियाँ जब भी उनको पता हो कि मैं और बाबा उधर जा रहे हैं तो फिर वो लाजमी फरमाइश करती हैं कि हमारे लिए कुल्फ़ी लेके आना। तो इस दफ़ा मैं इनके लिए फिर डिफरेंट फ्लेवर लेकर आई, इनको अच्छा लगा, साथ में मैंने भी ले लिया और आके थोड़ी देर बैठी। और फिर उसके बाद जल्दी से चिकन को साफ़ किया, काटा और धोया उसको। इसमें एक लंबा टाइम लग जाता है। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये कसम से ज़िंदगी बड़ी इससे आसान हो जाती है। बारीक चॉप किया प्याज को, इसको मैं एक ट्रिब्यूट देने के लिए इसका छोटा सा क्लिप बनाया। तो लिटरली बहुत ही हैंडी चीज़ है। तो फिर उसके बाद मैंने चिकन मसाला बनाना था शान का। उसके लिए ऊपर जो रेसिपी लिखी हुई है कि ब्राउन करें और फिर प्याज को निकाल दें, उसको क्रश करें, ये कुछ भी ना करें, आप इस चॉपर में डालें प्याज को और लाइट गोल्डन सा उसको आप भून लें, फ्राई कर लें। और उसमें फिर नेक्स्ट स्टेप ये है कि इस फ्राइड अनियन को बाहर ना निकालें, इसी के अंदर चिकन डाल दें धुला हुआ और इसी में भूनें हल्की आंच पे, तेज़ आंच पे करके, और फिर हल्की आंच पे रखना है आपने। फिर उसमें आपने शान का ये चिकन मसाला डाल दें। अच्छा, ये मोर और लेस कौरमे की तरह से इसका आता है, टेस्ट आता है। और फिर इसके अंदर जिंजर पेस्ट डाल दें। उन्होंने कहा कि जूलियन कटिंग जिंजर डालें, आप सिंपल जिंजर पेस्ट डाल दें। उसमें भूने, मसाले में भूना, जिंजर में भूना, और अब आपने 1.5 कप जो है वो दही डाल दिया। और लें जी, आपका जो चिकन मसाला है वो एकदम से रेडी हो जाता है। शान मसाला ज़रूर होना चाहिए। अगर शान वाले देखेंगे तो वो बड़ा खुश होंगे, हमें बड़ी दुआएं देंगे, स्पेशली मेरे हस्बैंड को, कि जिन्होंने शान को काफ़ी प्रमोट किया हुआ है। और क्योंकि जब वो अकेले थे तो शान ही शान था, और मैं भी उनको इस चीज़ में डिस्करेज नहीं करती, क्योंकि शान ने तो और इन तैयार मसालों ने ज़िंदगी काफ़ी वैसे आसान भी की हुई है। तो बस जितनी ग्रेवी चाहिए थी उतना मैंने उसको पकाया, चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका था। फिर उसके बाद मैंने फुलके बनाए और मैं बेटी को यही दिखा रही थी कि ये कितनी खूबसूरत तरीके से ये फूल रही है। अच्छा, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, मैंने आपको बताया था यीस्ट मैं लाजमी डालती हूँ रोटी में, चाहे होल व्हीट का भी हो, तो बाहर नहीं छोड़ना क्योंकि वो फिर खट्टा हो जाता है। तो मैं फिर फ्रिज में रख लेती हूँ, उससे ये होता है रोटी, मेरे हस्बैंड को ये फूली हुई रोटी अच्छी लगती है, तो इसलिए फिर रोटी इस तरह से बनाई।
और खाना रेडी हो गया था। और जूलियन कटिंग जिंजर जो थी वो मेरे हस्बैंड या मेरे शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी में मैंने कट की और रखी। फिर इसके बाद हमने खाना वगैरह खाया। डे जो था वो अच्छे से गुज़र गया अल्हम्दुलिल्लाह। रिलैक्स भी किया ये संडे, क्योंकि बारिशों ने काफ़ी तंग भी किया हुआ था। तो बस इसके साथ ही मेरी किटन्स भी आपको गुड नाइट कह रही हैं, और अपना ख़्याल रखिएगा। अगले व्लॉग तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।